गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम सिविक्स में अपना चैप्टर 6 पढ़ रहे थे और चैप्टर 6 का नेम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, है ना। हम अपने चारों तरफ मीडिया को देखते हैं, चारों तरफ कितनी सारी सोशल नेटवर्क है, हमारे सोशल मीडिया है, इंटरनेट है। तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो मीडिया है टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते जाएंगे वैसे वैसे मीडिया में भी चेंजेस आते जाएंगे, है ना। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आएंगे और जो मीडिया है, मीडिया में हम कौन कौन, मीडिया किसका प्लूरल वर्ड है? मीडियम का। और मीडिया में क्या क्या इंक्लूडेड है? न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन्स, है ना। और हम कह सकते हैं टेलीविज़न्स, ये सारी चीज़ें किस में आती है? मीडिया में ही आती है ना। और ये मीडिया किसी एक तक तो पहुंचता नहीं है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मास मीडिया। क्योंकि चारों तरफ क्या है, ये फैला हुआ है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब जगह फैला हुआ है, इसलिए हम इसे मास मीडिया बोलते हैं। और मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आते जाते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं, ये मीडिया भी बहुत सारे लोगों तक पहुँचते रहते हैं ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे तो पहले कम लोगों तक पहुंच रहे थे, क्योंकि पहले इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले बहुत ही ओल्ड टीवी कैसे होते थे, पुराने टीवी कैसे होते थे, सब कुछ उसमें ब्लैक एंड वाइट आपको दिखाई देता था और साउंड भी आपको अच्छे से सुनाई नहीं देती थी। बट अब जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, न्यू टीवी बने, वो कैसे हैं? उनकी बहुत ही क्वालिटी अच्छी है, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इमेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप क्लियरली बहुत जिसे कैरेक्टर्स को पहचान लेते हैं। तो मीडिया में चेंजेस आए ना, मीडिया फिर वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगी। पहले ज़्यादा लोगों के पास टीवी नहीं था, लेकिन अब और टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए तो बहुत सारे लोगों के पास क्या है? टीवी है। और हमने ये भी देखा था कि मीडिया के थ्रू हम अपने पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। हम अपने पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं। हमारे टीवी पर हम टीवी देखकर ये पता लगा सकते हैं कि पूरे देश में या पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो गया, कहाँ पर अगर कोई परेशानी है तो वो कहाँ आ गई, ये सारी चीज़ें हम अपनी टीवी पर न्यूज़ पे देख लेते हैं। टीवी चैनल्स देखते हैं हम, कार्टून्स हैं और हम सीरियल्स वगैरह आते हैं, टीवी प्रोग्राम्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। इससे हमें फ़ील होता है कि हम अपनी दुनिया से क्या हैं? कनेक्टेड हैं। हमें ऐसा फील बिल्कुल नहीं होता कि हम दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, हमें तो दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। हम अपनी पूरी दुनिया से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं हो, अगर मीडिया नहीं होगा, न्यूज़पेपर्स नहीं होंगे, टेलीविज़न्स नहीं होंगे और क्या कहते हैं, इंटरनेट, अगर हम अपनी मीडिया के बिना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, फिर हम बिल्कुल कैसे रहेंगे? पूरी वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड रहेंगे, बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि कहाँ क्या हो रहा है। पहले जब आज़ादी से पहले क्या होता था? ज़्यादा टीवी नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोगों तक खबरें बहुत टाइम बाद पहुंचती थी। कि कहीं पर युद्ध हुआ तो 10 दिन बाद या 12 दिन बाद वो युद्ध में जो था इंसान वहाँ पर वो था, जब वो गांव लौट कर आया तब लोगों को पता चलती थी कि वहाँ युद्ध हुआ, है ना। तो बहुत टाइम के बाद लोगों तक पहुँच पाती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, जो मीडिया है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लगी, बहुत सारे लोगों तक पहुँचने लगी। ठीक है। अब आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट है बच्चों, मीडिया एंड मनी। देखिए, द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। मतलब जो मास मीडिया है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करती है ना। और वो डिफरेंट अब टेक्नोलॉजी है, उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनमें चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ही सस्ती हो, एक्सपेंसिव है, महंगी है। Just think about the TV studio in which the news reader sits. It has lights, cameras, sound recorders, transmission satellites. देखिए, कोई भी चीज़ अगर बनाई जा रही है तो ऐसा तो नहीं है वो इजीली बन गई, बहुत सारी चीज़ों की उसमें ज़रूरत पड़ती है ना। अब जैसे टीवी पर न्यूज़ आ रही है आपके, तो न्यूज़ की शूटिंग की गई होगी, न्यूज़ वहाँ पर हुई है, तो वहाँ पर क्या क्या होंगे? लाइट्स हैं, कैमरा हैं, साउंड रिकॉर्डर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं,
होती है ना ये सारी चीज़ें, और इनमें बहुत सारा पैसा जाता है। देखिए मैं आपको ना एक टीवी स्टूडियो की फ़ोटो दिखाती हूँ। देखिए आप इस पिक्चर को देख सकते हैं ना, तो ये वही टीवी स्टूडियो की ही फ़ोटो है। तो इसमें आप देखिए पिक्चर में लाइट्स की भी ज़रूरत पड़ रही है, कैमरास की भी ज़रूरत पड़ रही है। अब कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है ना, सब कुछ ऐसे इजीली तो बन नहीं चाहता। तो आप देख रहे हैं लाइट्स, कैमरास, स्क्रीन रिकॉर्डर्स की नीड पड़ती है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स की, क्योंकि अगर हमें और किसी देश के बारे में जानना है तो फिर उस चीज़ के लिए हमें ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, ना, बहुत सारे पैसे इसमें लगते हैं। इन आर न्यूज़ स्टूडियो इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर हु नीड्स टू बी पेड बट ऑल्सो नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प पुट द ब्रॉडकास्ट टुगेदर। देखिए अब न्यूज़ स्टूडियो में बस वही लोग, न्यूज़ रीडर तो होते ही हैं, साथ के साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं, तो उन्हें भी पे करने की ज़रूरत होती है, उन्हें भी हमें पे करना होता है ना। दिस इंक्लूड्स दोज हु लुक आफ्टर द कैमरास लाइट्स, मतलब वो सारे लोग भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं जो लाइट्स या कैमरा को देख रहे हैं, है ना। न्यूज़ रीडर है वो तो है ही है, साथ के साथ जो लाइट्स और कैमरास को संभाल रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, उनको भी हमें पे करना होता है, उनको भी क्या करना होता है, पे करना होता है ना। एज also as you read earlier, the technologies that mass media use keep changing and so a lot of money is spent on getting the latest technology। जैसा हमने पढ़ा कि जो टेक्नोलॉजी है, जो मास मीडिया टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करती हैं वो क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, उनमें बदलाव आते जाते हैं, तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को पाने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च करने होते हैं। ड्यू टू दिस कॉस्टेस द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। तो इन सब खर्चे की वजह से, इतने सारे पैसों की वजह से, इतने सारे पैसों की उन्हें नीड होती है, इस वजह से जो मास मीडिया है उसे भी बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है अपना काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें पे भी करना है, अपना काम भी करना है, तो उन्हें भी पैसे की नीड है। एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविज़न चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। तो मास मीडिया यही सोचती रहती है कि किस तरीके से हम पैसे को बनाएं, मतलब पैसा हम किस तरीके से कमाएं। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज़ बाई एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा। अब आपने देखो, इससे आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो तो ये चीज़ आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप टीवी पर देखते हैं कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देते हैं ना, कितने सारे ऐड आपको उसमें दिखाई देते हैं, बार बार घूम फिर कर वही ऐड, वही कोई आप टीवी पर चैनल देख रहे हैं, बार बार उसी पे वही ऐड आ रहे हैं, कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के एडवर्टाइजमेंट्स हैं, या फिर कहीं पर सेल है, सेल के एडवर्टाइजमेंट हैं, तो इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आप टीवी पर देखते हैं। न्यूज़पेपर में भी कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो आपको देखो, कैन यू लिस्ट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर एडवर्टाइज्ड ड्यूरिंग योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। मतलब आप जब टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, जैसे आपको कोई भी फेवरेट टीवी प्रोग्राम है तो आप उसे देख रहे हैं, तो उसे देखते वक्त, उसके देखते दौरान अगर आपकी टीवी पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे होंगे तो आपको उनमें से 3 एडवर्टाइजमेंट्स को लिखना है, ठीक है। टेक अ न्यूज़पेपर एंड काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इन इट। अब आप अपना न्यूज़पेपर लीजिएगा और न्यूज़पेपर में देखिएगा कितने सारे एडवर्टाइजमेंट होंगे ना, कहीं पर सेल के एडवर्टाइजमेंट, कहीं पर लोन के एडवर्टाइजमेंट होंगे, कहीं पर मोबाइल फ़ोन्स के एडवर्टाइजमेंट होंगे, बहुत सारी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट हैं। जो भी स्कूल के एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना। सम पीपल से दैट न्यूज़पेपर्स हैव टू मैनी एडवर्टाइजमेंट्स। कुछ लोग ये कहते हैं सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स किस में होते हैं, सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स किस में होते हैं, न्यूज़पेपर में होते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू एंड वाई। अब आप अपना न्यूज़पेपर खोल के देखना और आप देखोगे कि न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होंगे, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट किस में होंगे, न्यूज़पेपर में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखो
लोग न्यूज़पेपर को ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं, वो ज़्यादा उस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि अगर न्यूज़पेपर में कोई खबर आती है, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आती है तो वो क्या है, सही है, वो झूठी नहीं हो सकती। एक बार को टीवी पर आपको फेक दिखाया जा सकता है, लेकिन जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है वो कैसी होती है, रियल होती है। वो क्या मानते हैं कि वो रियल है बिल्कुल, इसलिए लोग उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स आप किस में देखेंगे, न्यूज़पेपर में आप देखेंगे। तो इस काम को आप करिएगा, आज अपना न्यूज़पेपर खोलिएगा आज का, और उसमें देखिएगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखेंगे, और उसमें से आप कुछ एडवर्टाइजमेंट्स को कट करके अपनी सिविक्स की नोटबुक में पेस्ट करेंगे। आपका काम क्या है, आपको न्यूज़पेपर खोलना है और न्यूज़पेपर में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के फ़ोटो निकालने हैं, कट करने हैं। आप आज का ले सकते हैं, पुराना न्यूज़पेपर ले सकते हैं, कोई सा भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं, और आपको उसमें से कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के फ़ोटो निकालकर अपनी सिविक्स की नोटबुक में पेस्ट करने हैं। ठीक है। You must have noticed that number of advertisements that you have to see while watching your favorite television show. आपने देखा है जब आप कोई भी टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं, कुछ भी आप टीवी पर देख रहे हैं, तो कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, कितने सारे। While watching a cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over and over again. और जैसे हम सपोज़ मैं टीवी पर क्रिकेट मैच देख रही हूँ, तो क्रिकेट मैच देखने के दौरान एक ही एडवर्टाइजमेंट को कितनी बार रिपीट किया जाता है, कितनी बार दिखाया जाता है, ताकि वो हमारे अंदर बस जाए, हम बिल्कुल उसको, हमारे इमेज हमारे अंदर बन जाए बिल्कुल। बार बार हमें कोई चीज़ दिखाई जाती है ना, जैसे मैं अगर किसी चीज़ को बार बार लर्न करूँ, बार बार याद करूँ, तो वो मुझे अच्छे से याद हो जाएगी ना, बिल्कुल मेरे अंदर बस जाएगी। इसी तरीके से वो आपको एक ही एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाते हैं, ताकि वो चीज़ आपके अंदर बस जाए, आप भूल नहीं पाए उसे, आपके दिमाग में रहे वो चीज़। As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. और एडवर्टाइजमेंट्स क्यों दिए जाते हैं, केवल आपको दिखाने के लिए, बस देख लो और काम हो गया, नहीं ना। एडवर्टाइजमेंट्स बार बार आपको इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आप उन चीज़ों को देखें, और सेल कहीं लगी है तो हम लगते हैं ना, चलो खरीदने चलते हैं, लेने चलते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं, तो आप जाएंगे ना, खरीदेंगे, इसलिए आपको वो ऐड बार बार दिखाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है, ताकि वो ज़्यादातर बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि कुछ लोग अगर उनको नहीं दिख पा रही है तो वो टीवी के थ्रू उसको देखें, बहुत सारे लोग उसको जाने। तो एडवर्टाइजमेंट का भी एक तरीका है, जिससे जो मीडिया है वो क्या करती हैं, पैसे बनाती हैं, पैसे कमाती हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको ना कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के फ़ोटो दिखाती हूँ। देखिए, तो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरीके के आपने टीवी पर भी देखे होंगे, न्यूज़पेपर्स में भी देखे होंगे, मैगजीन्स वगैरह में भी आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, बहुत सारी जगह आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे। ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट्स क्यों किए जाते हैं, ताकि आप इनको देखें, चीज़ें खरीदें, है ना। ये आप देख सकते हैं पिक्चर, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट टीवी पर भी दिखाए जाते हैं। ये देखिए, जैसे सेल लगी है, एंड ऑफ द सीज़न सेल, आपने देखा होगा, वी मार्ट है, विशाल है, इनके भी आपको पैम्पलेट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट ही है। तो टीवी पर भी एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर्स में भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। तो आज अब मैंने जो आपको होमवर्क दिया है, आपको वो होमवर्क करना है। आपको अपनी न्यूज़पेपर में से कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के फ़ोटो निकालने हैं, एंड यू हैव टू पेस्ट दीज फोटोज़ ऑन योर सिविक्स नोटबुक। ठीक है। अब इसके आगे का बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।